हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा वीडियो डालने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, पर रुद्राक्ष मेरा तीसरा बेबी है। हाँ जी, रुद्राक्ष मेरा तीसरा बेबी है। और इससे पहले मेरे 2 बच्चे हुए थे जो कि जिनकी मतलब जो ख़त्म हो गए। तो मेरी शादी को मेरी पहली प्रेगनेंसी शादी के 2 साल बाद हुई थी। 2013 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद पहली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट बेबी हमारा 2015 में होने वाला था। तो उस टाइम पे हम लोग बदरपुर में रहते थे, अपने घर, जहाँ हमारा दिल्ली में अपना घर है वहीं हम लोग रहते थे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। तो एंड टाइम पे मैं अपनी बहन को बुला ली थी गांव से, और अच्छे से केयर हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बेबी भी बड़ा हो रहा था, हम लोग प्रॉपर इलाज में भी थे, बाकी अच्छे से इलाज भी चल रहा था। बट उस टाइम पे मेरा पहला बेबी था, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है पेट में बच्चा, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे होता है, क्या होता है। मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पे थोड़ा बहुत पूछती थी और उसी के आधार पे मैं ट्रीटमेंट लेती थी, सब कुछ करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 6-7 मंथ तक सब कुछ अच्छा चला। 8 मंथ में भी सब कुछ सही चला। 9 मंथ लगा ही था। 8 मंथ में जब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, सफदरजंग हॉस्पिटल है, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं हमारा इलाज चल रहा था। तो 8 मंथ लगा ही था कि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तो उनको कुछ सही सा नहीं लगा शायद, बट उन्होंने दिया डॉक्टर को कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। उन्होंने लिख के दिया कि प्राइवेट में जाके करवा लो। फिर हम लोग वहीं घर के पास जाके, बगल में ही था, वहीं मेरे हस्बैंड ले गए। वहाँ हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ। वो लोग बोले बच्चा बहुत कमज़ोर है, पानी की कमी है, वगैरह वगैरह। अपने तरफ से वो लोगों को जो जैसा लगा वो लोग बोले। उसके बाद मैं रिपोर्ट जाके डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर बोले घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ टॉनिक्स वगैरह दे देती हूँ, सही हो जाएगा, पानी वगैरह पियो। उसके बाद भी 1-2 बार हमारा चेकअप हुआ, सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। 9 मंथ लगते 1-2 दिन ही हुए थे कि मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया। गाइस, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया और मेरे हस्बैंड ड्यूटी थे। दोपहर का टाइम था और उनको, मेरी बहन आई हुई थी गांव से, मेरे पास रहती थी। मेरी बहन ने उनको कॉल करा कि जीजू आ जाओ, ऐसे ऐसे दीदी को पेन हो रहा है। फिर वो आए, उधर से ही वो ऑटो करते हुए आए। फिर हम गए डॉक्टर के पास। वहाँ जाके डॉक्टर ने मेरा चेकअप वगैरह करा। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करा। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोल रहा है कि बच्चे की धड़कन रुक गई है। तो कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या उनसे बोला, नहीं बोला। मैं अंदर थी, मेरा चेकअप चल रहा था। उनको बोला गया कि बच्चे की धड़कन रुक गई है, तुम्हें ना इनको ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए। और मेरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। पर डॉक्टर वगैरह बोल रहे थे कि तुम्हारा बेबी पेट में ही ख़त्म हो गया है, तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो लोग जबकि हमें लेबर पेन हो रहा था, मेरे हस्बैंड से पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है उन लोगों ने पूरा करा। फिर मुझे ले गए ओटी में, यानी कि डिलीवरी रूम में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। तो उसके बाद वहाँ मुझे इंजेक्शन दिया गया, ग्लूकोज वगैरह पता नहीं क्या क्या सा था, वो चढ़ाया गया। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, बहुत पेन होने के बाद
मैंने एक मरा हुआ बेबी बॉय को जन्म दिया। तो गाइस उसके बाद मैंने जन्म दिया तो वो लोग मुझे शक्ल दिखाए, बच्चे की शक्ल दिखाए। वो ना जगह जगह से ना गला हुआ था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जगह जगह से वो गला हुआ था। कहीं कहीं उसके पैर बिल्कुल गले हुए थे, हाथ बिल्कुल गले हुए थे। डॉक्टर के मुताबिक वो 1 हफ्ते पहले मेरे पेट में डेथ हो चुकी थी उसकी, और मुझे पता नहीं चला क्योंकि हमारा पहला बच्चा था। तो बच्चा कैसे मूवमेंट वगैरह करता है मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो गाइज ये थी मेरी फर्स्ट स्टोरी और फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसके बाद मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाली। उसके बाद 1 साल बाद, हाँ 1 साल बाद मेरी दूसरी प्रेगनेंसी आई। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं वहीं थी, बदरपुर में ही थी। मैं बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कहीं ना कहीं कि अभी तुम्हारा शरीर सही नहीं है, अभी प्रेगनेंसी सही नहीं है। लेकिन जब आ गया था तो क्या कर सकते थे। फिर दूसरी, मैं बहुत खुश थी और जब हमारा तीसरा महीना लगा था तो मैं अपने मायके चली गई थी। मैं सोची कि वहाँ मेरा बेहतर ख्याल रखेगी मेरी मम्मी, डॉक्टर्स वगैरह भी हैं और गांव में पता ही आपका गांव का माहौल, दादी वगैरह थी, वो सब अच्छे से मेरा ध्यान रखती। मैं सोच रही थी कि हाँ मैं अकेली हूँ क्योंकि मैं अपनी सास के साथ नहीं रहती थी, मैं अलग रहती थी, तो उतना मेरा केयर नहीं हो पाता था और उतना मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो मैं सोची कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो वहाँ मेरा अच्छे से होगा। फिर तीसरा महीना लगा, मेरे हस्बैंड मुझे अपने मायके बिहार छोड़ के और ये लौट आए। फिर हर महीने मेरा चेकअप होता था, सब कुछ होता था, सब कुछ सही था। एंड 8वें महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। बेबी के वेट से लेके बेबी का हेल्थ वगैरह सब हम चेकअप करवाते थे, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सही था। फिर वही सिचुएशन आया। फिर 8वां महीना लगते ही 9वां महीना दूसरा लगा, मुझे पेन स्टार्ट हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, गांव की डॉक्टर थी जहां हमारा इलाज चलता था। हम डॉक्टर के पास गए, मम्मी मुझे लेके गई, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मम्मी मुझे लेके गई, दादी थी, पापा थे, मेरी बहन थी। मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे क्योंकि ये दिल्ली थे। मैं इनको कॉल पे बार बार बोल रही थी आप आ जाइए, इतना दूर थे कि ये जल्दी आ नहीं पाते। फिर मम्मी मुझे समझाई, आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे। फिर वहाँ गई, फिर मम्मी मुझे नहीं बताई, कोई मुझे नहीं बताया। इन लोगों को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि बच्चा खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत सांसें है उसकी धड़कन और निकलते निकलते वो डिलीवरी होते होते वो डेथ कर जाएगी, कट जाएगी या कट जाएगा, जो भी उस टाइम तो हमें पता नहीं था। फिर मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया, ले जाया गया ओटी रूम में। इतना ओटी रूम में बहुत पेन सही, बहुत पेन सही, मेरी डिलीवरी नहीं हुई, बहुत दर्द देखा मैंने। मेरी डिलीवरी नहीं हो रही थी, पेन हो रहा था, बस पेन हो रहा था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था भगवान मुझे मार दे बस, बहुत पेन हो रहा था। और रात याद करती हूँ ना तो सोचती हूँ किसी की लाइफ में ना आए। बहुत पेन हो रहा था मुझे। फिर डॉक्टर चली गई सोने के लिए, नर्स भी चली गई। फिर मम्मी को बोला कि ना अभी नहीं होगी डिलीवरी, अभी टाइम है, सुबह होगी। रात हो गया था, सुबह के गए 8 बजे के गए।
रात हो गया था, मम्मी मुझे नहीं बताई, पर अल्ट्रासाउंड करवाने हम लोग जहाँ गए थे, डॉक्टर भेजी थी, वहाँ उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपका बेबी नहीं बचेगा, बहुत कम है धड़कन। तो मुझे और डर लग रहा था कि कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था मैं कभी माँ नहीं बनूंगी अब। फिर रात के 11 बज रहे थे, वो लोग चली गई थी सोने के लिए, डॉक्टर वगैरह पानी वगैरह चला के, ग्लूकोज लगा हुआ था, इंजेक्शन वगैरह दे रखी थी, पेन का बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन करने के लिए बोल रही थी, पर मम्मी पापा मना कर दिए थे, बोले थे कि कैसे भी नॉर्मल करवा दीजिए, क्योंकि एक तो दाग लगी गया है मेरे ऊपर, मेरे बेटी को लेके, अगर ऑपरेशन से हुआ तो और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम कोशिश करते हैं, अगर सुबह तक नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो लोग सोने चली गई, बहुत पेन हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं कभी उठ रही थी, कभी बाथरूम जा रही थी, कभी लेट रही थी। मम्मी मेरी बहुत रो रही थी, मेरे पापा बाहर रो रहे थे, मेरे साथ दादी आई थी, गांव की एक आंटी आई थी, वो बहुत हिम्मत दे रही थी हम लोगों को, हमें, हमारी मम्मी को। मुझे पेन हो ही रहा था, लगातार हो रहा था। नर्स को, डॉक्टर को मम्मी बुलाने जा रही थी तो बोलती थी अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, सुबह होगा। फिर मेरी दादी ने अपने आप बोला कि अपने आप करते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे लिटा के और मेरी दादी ने मेरी डिलीवरी करवाई। और डिलीवरी होने के बाद मैं बोली मुझे शक्ल तो दिखा दो। मुझे इतना होश नहीं था कि मैं शक्ल देख पाऊँ। डिलीवरी हो, दर्द हो कि मैं एकदम बेहोश सी हो गई थी। सबने बोला कि लड़की है, लड़की है। मैं बहुत खुश थी। मैं बोली इसके पापा को फ़ोन कर दो, इसके दादी को फ़ोन कर दो। उसके बाद मुझे ले जाया गया ऑपरेशन ओटी में, जहाँ पे डिलीवरी होता है, लेबर रूम में। वहाँ पे ले जाने के बाद पता नहीं क्या किया मेरे साथ, सफाई की है, क्या की है, नशे का इंजेक्शन दे के, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बस उल्टियाँ कर रही थी, बहुत उल्टियाँ कर रही थी। और मेरे मम्मी पापा मुझे बता ही नहीं रहे थे कि हुआ क्या है, बता ही नहीं रहे थे हुआ क्या है। बाद में मुझे मम्मी बताई कि कोई बात नहीं। मैं बोली बाबू बोले घर जाना है, तो हम पहले पूछे ना कि बाबू कहाँ है, तो बोले कि हाँ नर्सरी में एडमिट है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, तो नर्सरी में एडमिट करवा दिया हम लोग। जब घर जाने का टाइम हुआ तो मैं बोली कि बाबू को तो ले लो, तो मम्मी बोल लिया चलो ना दूसरा बाबू आ जाएगा। उसी टाइम पे मुझे डाउट हो गया, मैं बहुत रोई, मेरी दूसरी बच्ची भी चली गई। गाइस मैं आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहती, पर ये मोमेंट ऐसा है ना कि मुझे याद आ जाता है। उसके बाद फिर शादी के 4 साल हुए, 1 साल बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और अच्छे से सब कुछ अच्छा रहा। और बाबू आया, रुद्राक्ष आया मेरी लाइफ में, हम लोग बहुत खुश हो गए, इसके पापा भी बहुत खुश हो गए और मैं फाइनली मम्मी बन गई। और भगवान मुझे प्यारा सा बाबू दे दिए, सब कुछ सही रहा। तो यही थी गाइज मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि मोटिवेशनल मिले। हम हो सकता है थोड़ी बहुत गलती करें हो तो आप लोग ना करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।